Hello, dear student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of Automata. Today we are going to discuss about CFG or CFL. CFG means कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में CFG और CFL के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में आपकी यूनिट 2 फिनिश हो चुकी है। हमने वहाँ पे देखा था कन्वर्जन मोरे टू मिले मशीन और मिले टू मोरे मशीन का। तो आज हम बात करेंगे CFG और CFL की। तो CFG और CFL क्या होते हैं ये इस पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं आपको मैंने एग्जाम्पल देके यहाँ पे बना रखा है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको दिखाऊंगी पहले रेगुलर ग्रामर जो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था, यानी कि यूनिट 2 में। तो रेगुलर ग्रामर क्या है? रेगुलर ग्रामर में आपको दिख रहा होगा कि जो ये रेगुलर ग्रामर है वो चॉम्स्की हायरार्की में पढ़ते थे, लॉजिकली जनरेट करती थी रेगुलर लैंग्वेज को। तो रेगुलर लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करता है वो क्या करता है? फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? एक मशीन है आपकी जो कि 2 टाइप की होती है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो रेगुलर लैंग्वेज पे होता है। वो पूरा कंसंट्रेशन किस पे होता है? रेगुलर लैंग्वेज पे होता है। कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है ये कैसे पता लगाते हैं? अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो तो लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। तो वही है कि जो रेगुलर आपका है कि इसमें सब जो आपका जो रेगुलर ग्रामर है वो लॉजिकली जनरेट करता है रेगुलर लैंग्वेज को, और रेगुलर लैंग्वेज जो होती है उसको एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? एक मशीन है। सिमिलरली इसी टाइप से आपका क्या है? CFG। CFG क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या है जो है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। और CFL जो होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है वो एक्सेप्ट करती है PDA को। PDA मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये क्या होगी? आपकी मशीन हो गई। ये आपकी ग्रामर थी, ये लैंग्वेज थी, सेम इसी की तरह रेगुलर ग्रामर थी। तो यहाँ CFG ग्रामर हो गई, CFL ग्रामर होगी, और CFL लैंग्वेज है तो यहाँ पर RL लैंग्वेज है, और PDA यहाँ पे मशीन है, और यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है वो जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है PDA यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक सिंपली आपको बस समझाने के लिए था। और पुश डाउन ऑटोमेटा जब यहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे हमारे कितने टपल्स यूज़ होते थे? वहाँ पे हमारे 6 टपल यूज होते थे मोरे मिले में, और NFA DFA में हमारे 5 टपल्स यूज़ होते थे। यहाँ पे हमारे 7 टपल्स यूज़ होते हैं। 7 टपल्स आपके होते हैं PDA में। तो PDA पुश डाउन ऑटोमेटा में आपका होता है Q जो होता है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है, सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, Q नॉट आपकी इनिशियल स्टेट होती है सिमिलरली, और F क्या होता है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट होती है, और जो Z0 होता है वो बॉटम होता है इनिशियल स्टैक सिंबल। तो जो स्टैक सिंबल होते हैं एक वो स्पेशल सिंबल होते हैं कि स्टैक खाली है या नहीं है। बिना आप क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग कि हुए अंडर फ्लो करने का आसान तरीका है, वो बता सकता है कि आपका स्टैक खाली है या भरा हुआ है। तो ये स्टैक को फिल करने का और उनको बताते हैं कि वो फिल नहीं है, तो ये वो उसका काम क्या करता है? Z0। तो इसको बोलते हैं इनिशियल स्टैक सिंबल। तो और आपका ये टाउ क्या है? टाउ जो है वो स्टैक अल्फ़ाबेट है। और आपका क्या है इसमें? ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन के लिए आपके ये फॉर्मूले हैं। तो इसमें Q है स्टेट इनटू इनपुट आपका अल्फ़ाबेट, और इनटू टाउ। टाउ मतलब स्टैक अल्फ़ाबेट, ठीक है, और Q इनटू स्टैक अल्फ़ाबेट आएगा। और जो ये आपका डिटर्मिनिस्टिक के लिए, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए है। तो ये तो आपका छोटा सा ब्रीफ में मैंने बताया है कि CFG में क्या क्या होता है वर्किंग। तो अब देख लेते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। अब हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होता है? CFG हमारे क्या होते हैं? 4 टपल्स होते हैं CFG में। ये आपको दिख रहे हैं CFG इज अ 4 टपल्स BTSP, यानी कि B फॉर अभी मैंने नीचे लिखा है वेयर, V फॉर क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल कॉल्ड वेरिएबल्स, जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं जो कि नॉन टर्मिनल्स होते हैं। नॉन टर्मिनल्स का मतलब B इज इक्वल टू यानी कि आपका अल्फ़ाबेट, यानी कैपिटल में हो ABCD, जितने भी जो Z तक होंगे ये आपके कैपिटल में अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, आपका T क्या होता है? टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल जो होता है वो आपका क्या होता है? कोई भी आपका जो स्मॉल a b प्लस माइनस, और आपके जितने भी सिंबल्स आते हैं 0 1 बाइनरी नंबर्स, ये सब किस में आते हैं? आपके टर्मिनल सिंबल्स में आते हैं। S आपका क्या होता है? स्टार्ट सिंबल होता है, और P आपका क्या होता है? सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल।
तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपके कैसे इनको हम लिखते हैं। तो अब जो हमने सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि जो प्रोडक्शन रूल होता है, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, वो आपका डिफरेंस लाई करता है प्रोडक्शन रूल्स के अंदर। सपोज अल्फा टेंस टू बीटा है, तो अल्फा शुड बी बिलोंग कर रहा है टू वी को, जो आपको मैंने यहाँ दिखाया भी है, यहाँ दिखता होगा आपको। अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है, शुड बी बिलोंग बी, एंड बी शुड बी बिलोंग बी यूनियन टी, और इसके ऊपर लगा है आपका स्टार। अल्फ़ा जो बीटा जो आपका क्या होता है कि इसमें डिफरेंस आता है, कंपेयर करता है टू नॉर्मल ग्रामर को। नॉर्मल ग्रामर में आपके अल्फ़ा बीटा आते हैं जो कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग करते हैं वी यूनियन टी को। इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता है, यानी कि स्टार नहीं आता है इसके ऊपर, एंड एटलीस्ट वन सिंबल ऑफ अल्फ़ा बिलोंग टू बी। तो बस इसका ये डिफरेंस होता है नॉर्मल ग्रामर में और CFL ग्रामर में। तो ये आपका इसका हो गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख सकते हो। रूट वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, और लीव्स क्या होती हैं। तो रूट वर्टेक्स आपका होता है स्टार्ट सिंबल। रूट वर्टेक्स आपका स्टार्ट सिंबल होता है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। और वर्टेक्स आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। जो नॉन टर्मिनल सिंबल मैंने बताए थे कैपिटल्स में होते हैं, ABC जो हम V वाला होता है वही हमारे इसमें, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। लीव्स जो होती हैं उसमें टर्मिनल सिंबल्स आते हैं, उसमें 0 1 या आपके नल कंडीशन AB स्मॉल AB ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसको बोलते हैं वर्टेक्स विद नो चिल्ड्रन। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप लिख लीजिएगा। और हम इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यूनिट 3 जो आपकी है इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। CFG और CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में। तो जो अभी तक मैंने समझाया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ अ कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग मोस्ट ऑफ द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CFG इज डिस्क्राइब और लैंग्वेज बाय रिकर्सिव रूल कॉल्ड द प्रोडक्शन। A CFG can be described as combination of 4 tuples and represented by G, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं VTSP। VTSP मैं आपको बता चुकी हूँ कि V क्या होता है। V जो होता है वो आपका सेट ऑफ वेरिएबल होता है जिसमें कैपिटल वैल्यूज़ आती हैं ABC से लेके आपकी Z तक। और T आपका क्या होता है, T आपका टर्मिनल होता है, सेट ऑफ टर्मिनल, जिसमें आपकी स्मॉल ABCD प्लस माइनस और 0 1 ये सारी कंडीशन इसमें आती हैं। ठीक है। S आपका स्टार्टिंग सिंबल होता है। P आपका क्या होता है, प्रोडक्शन सेट, जिसमें आपको कोई इक्वेशन दे रखी होती है। ठीक है। तो प्रोडक्शन सेट जैसे A टेंस टू अल्फा है, अल्फा के अंदर ये आपका क्या है, प्रोडक्शन सेट है। वेयर A इज़ अ वेरिएबल, A यानी कि आपका क्या हो गया, A हो गया आपका V, कैपिटल A है ना, तो A हो गया आपका V, एंड अल्फा इज़ अ क्या हो गया, स्ट्रिंग सिंबल, जो आपकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो सबसे पहले इसने चारों ग्रामर दे रखी हैं GBTSP, जिसमें B इज इक्वल टू आपका कोई E दे रखा है, E दे रखा है। ये आपका क्या है, प्रोडक्शन इसने दे रखा है P, ये आपका प्रोडक्शन है। ठीक है। ये प्रोडक्शन सेट है जिसमें E दे रखा है। जो S की वैल्यू है वो E भी हो सकती है, E प्लस E भी हो सकती है, E माइनस E भी हो सकती है, और माइनस तो नहीं है यहाँ पे, E इंटू भी हो सकती है, और आपका क्या होता है, नल कंडीशन भी हो सकती है। इसने इतनी चीज़ें दे रखी हैं कि S की वैल्यू E भी हो सकती है, E प्लस E हो सकती है, E इंटू E भी हो सकती है, और नल भी हो सकती है। तो अब इसमें से आपको खाली भी ये बताना है, क्योंकि इसने भी बताया नहीं कि आपको बनाना क्या है। बस इसमें ये आपको बताना है कि स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा। स्टार्टिंग सिंबल आप E भी ले सकते हो, E प्लस E भी ले सकते हो, E इंटू E भी ले सकते हो, और नल भी दिखा सकते हो। बट आपको अगर कोई स्ट्रिंग लेनी है तो उस हिसाब से आप रखोगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल जो है वो ले लिया E प्लस E। आपके टर्मिनल्स इसमें कौन कौन से यूज़ हुए, टर्मिनल्स ये होते हैं, इंटू का हो गया, प्लस का हो गया, ये आपके क्या हो गए, ये आपके सारे टर्मिनल्स हो गए। ठीक है। तो ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, और आपके स्टार्टिंग सिंबल E प्लस E ले लिया हमने। ठीक है। अगर हमें कोई ग्रामर या कोई लैंग्वेज बनानी होती है तो स्टार्टिंग सिंबल को देख के ही बनाते हैं। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ CFG फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि एन एग्जाम्पल ग्रामर दैट जनरेटिंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विद द 4 ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू और स्लैश एंड नंबर ये डिवाइड के लिए एंड नंबर ऑपरेटर इज़। तो जो पहला वाला है वो है आपका एक्सप्रेशन, और उसमें कोई नंबर दे रखे हैं। दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी हो सकता है E प्लस E,
जैसे अभी मैंने दिखाया था। ई प्लस ई हो सकता है एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, यानी कि ई माइनस ई हो सकता है यहाँ पे। 4 आपका क्या हो सकता है एक्सप्रेशन इंटू एक्सप्रेशन, और डिवाइड वाला भी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन है जो आपको नीचे दिख रहा है। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। राइट द CFG जनरेट। सबसे पहले हमें CFG जनरेट करना है। स्ट्रिंग हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। हमें एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ ए आए और इक्वल नंबर ऑफ बीज आए। तो कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, भले इधर ए आए बी आए ए बी, यानी कि देखिए 3 ए है 2 बी है, तो हमें एक और बी लाना है, हो सकता एक और ए लाना है, और फिर यहाँ पे एक और बी। देखिए इक्वल नंबर ऑफ आपके बीज हो गए, इक्वल नंबर ऑफ ए हो गए, 1 2 3 4, ऐसे आपके बी भी 4 टाइम हो गए, ए भी 4 टाइम हो गए। तो इस तरीके से हमें कोई लैंग्वेज बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो CFG में ग्रामर होती है वो 4 होते हैं, 4 टपल्स होते हैं, वो हमने ले लिए। G = BTSP, और आपका जो V है वो क्या है कैपिटल S होगा, यानी कि जिसमें आपका कैपिटल्स वैल्यू आएंगी। T में आपके क्या आएंगे, आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जिसमें आपको कहते हैं टर्मिनल वेरिएबल्स, जिसमें A, B आएगा। यह आपका क्या है प्रोडक्शन आपका ये है। प्रोडक्शन 2 दे रखे हैं आपके, एक दे रखा है आपका प्रोडक्शन ASBS, ठीक है, और एक आपका क्या दे रखा है BSAS, और एक नल कंडीशन। ठीक है, तो हमें लैंग्वेज बनानी है, यानी कि हमें इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बीज बनाने हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ ए में आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, ए बी, यानी कि 2 टाइम्स ए हो गए, 2 टाइम्स बी हो गए आपके, और आप अगर चाहो तो 3 टाइम्स बी दे सकते हो, 3 टाइम्स आप ए दे सकते हो। ठीक है, तो हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी है। तो सबसे पहले अगर हमें ये ए से स्टार्ट करना है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ वी देने हैं, तो इक्वल नंबर ए वाला देना है। तो अगर हम देखें तो ए हमारा पहले इस वाली लैंग्वेज, इस वाले प्रोडक्शन से आ रहा है, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग से आ रहा है ASBS से। तो हमने ASBS ले लिया स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग सिंबल सबसे पहले ले लिया ASBS, और एस की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब एस की जगह कैसे वैल्यू पुट करोगे, एस की वैल्यू क्या है आपकी, एस की वैल्यू यही है जो प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल है, यहाँ मैंने एस लिख रखा है छोटा सा। तो एस की वैल्यू आप पुट क्या करोगे, एस की वैल्यू आपकी हो जाएगी, आपने एस की जगह दे दिया, अब BSAS, हमने एस की जगह दे दिया BSAS, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अगर तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ए लिया और बी की जगह दे दिया ASBSB, और फिर जैसे स्ट्रिंग थी वो यहाँ लिख दी। ये तो हमने आपको बताया, ये ऐसे करके लिख दी। फिर आपने नल दे के कंडीशन कर दी, फिर आप एस की जगह नल भी रख सकते थे, नल का मतलब खाली है। कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या हुआ, जो लास्ट में स्ट्रिंग मिली उसमें क्या हुआ, आपको मिला AB और AB, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ ए हो गए और इक्वल नंबर ऑफ बीज हो गए क्या आपके। तो आपके यहाँ पे एक और आपको रखना था, और आप क्या कर सकते थे, ए की जगह बी नल कर सकते थे। तो आपको इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी लेके आना था। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं कल आपको 2-3 क्वेश्चन और इस पे करा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।